Hello gentlemen, Vijay Arora this side. As I promised in the previous video, we will discuss about the sustainable finance in this video. और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये सस्टेनेबल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे पूरी बात है। देखिए 2015 के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील हो रही थी पेरिस के अंदर, और वहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया कंट्रीज को, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड, ठीक है। और उसके अंदर सस्टेनेबल गोल का कॉन्सेप्ट आया जिसके अंदर 17 गोल और 169 टारगेट्स आए, 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। तो इसके अंदर अब इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो पहले तो बात हुई कि ग्रीन एमिशन कट करना है हमने, बस दैट्स इट 2015 के अंदर। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी और जब उन्होंने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रीन हाउस कट की भी बात हो रही है, राइट, तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, ताकि ग्रीन हाउस गैस भी कट हो जाए, तो सस्टेनेबल फाइनेंस की बात की। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? क्योंकि एक फंड अकाउंट खुलना था, ग्रीन एनवायरनमेंट फंड, जिसके अंदर डेवलप्ड कंट्री को पैसे डालने थे ताकि अंडर डेवलप्ड कंट्री उसको यूज कर पाएं और अपना एमिशन को कट कर सकें। लेकिन पैसे कम होने की वजह से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा धुंधला सा पड़ गया। तो उसके हल निकालने के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस आया ताकि थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। कंट्री लाइक इंडिया, जिनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में डाला गया, तो उसके अंदर एक फंड था PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर क्या होता था कि 40% के करीब जितना बैंक के पास फंड होगा, 40% के करीब बैंक्स को केवल एग्रीकल्चर और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ेगा। और PSL के लिए उन्हें 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला था A, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस, माइक्रो क्रेडिट, एजुकेशन लोन एंड हाउसिंग लोन। B, इन्वेस्टमेंट जिसके लिए गारंटी रखेगा बैंक। और थर्ड है जो अंडर वीकर सेक्शंस के लिए, और हमारा एनवायरनमेंट भी इसी में आता था, लेकिन कोई इसके अंडर में लोन नहीं मांगता था ड्यू टू द अनएजुकेशन, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं इस वजह से। तो अब इस गोल को पूरा करने के लिए और इस कमी को पूरा करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए और इस PSL लैंडिंग को प्रॉपर देने के लिए, क्योंकि PSL लैंडिंग पूरी नहीं दी जाती थी क्योंकि किसानों को पता नहीं होता था, ताकि उन्हें पूरी दी जाए, इस चीज़ को हमने किससे रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं? सस्टेनेबल फाइनेंस से। और सस्टेनेबल फाइनेंस के अंदर हमने इस चीज़ को लिया ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं इस अर्थ को अच्छे से यूज़ कर पाए जो हमने कंजर्व की हैं। और इसके अंदर हम वर्ल्ड बैंक, IMF, FSB यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इन तीनों ने मिलके एक कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। वो सबसे पहला स्टैंडर्ड्स है एनवायरनमेंट, सेकंड सोशल और थर्ड गवर्नेंस, ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। और एनवायरनमेंट के इन्होंने 2 हिस्से दिए, मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है और हमारा पेरिस क्लाइमेट डील में दोनों की ही बात हुई है। फिर सेकंड है सोशल के अंदर इन्होंने इनइक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, लेबर रिलेशन और इन्वेस्टमेंट इन कम्युनिटी की बात हुई। और गवर्नेंस के अंदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इनको इंक्लूड किया गया। अगर आप देखोगे इन तीनों इंस्टीट्यूशन के अंदर, और जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करोगे तो सारे के सारे इनके अंदर कहीं ना कहीं पार्ट में बैठते हैं। लेकिन इन तीनों के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो गवर्नेंस है, क्योंकि विदाउट गवर्नेंस आप ये दोनों अदर आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वी लिव्स इन अ डेमोक्रेसी, नॉट इन अ मोनार्की एंड अदर। तो इस वजह से गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी काम भी किया है। अब RBI इसके लिए क्या काम कर रही है? RBI एंड हमारी गवर्नमेंट, RBI ने अभी एक कमेटी बनाने की बात की है जिसके अंडर में हम इन पे डिस्कशन करेंगे और हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन द इंडियन कंडीशन।
वो आगे देखते हैं कि किसके अंदर ये कमेटी आती है और कैसे क्या होता है। आई विल अपडेट यू ऑन द टाइम टू टाइम एंड तो अपने आप को मुझसे अपडेट करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।